दो या दो से अधिक परिणाम को जोड़ने या घटाने पर रिजल्ट आता हो। और दूसरा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फेज। वैसा प्रत्येक खंड प्रत्येक प्रश्न जहां दो या दो से अधिक खंड को गुना भाग करने पर परिणाम आता हो। तो ऐसा प्रत्येक खंड, प्रत्येक प्रश्न जहां दो या दो से अधिक खंड को गुना भाग करके हल आता हो। तो दो या दो से अधिक खंड को गुना भाग करके रिजल्ट कब आता है? एक दो एग्जाम्पल के तौर पर मुख्य चेहरा को रख देते हैं। मुख्य चेहरा में जैसे समेटते हैं, किसी का भी एरिया गुना भाग करके रिजल्ट आता है। कैसे आता है वो भी कहानी कर लेंगे। वॉल्यूम, एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन, ये गुना भाग करके रिजल्ट आता है। जैसे एरिया में कहते हैं, मान लीजिए वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ए गुना ए। आयत अगर है तो क्षेत्रफल क्या होता है? रेक्टेंगल, लंबाई या गुना चौड़ाई। अगर वृत्त है तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई गुना होगा आर स्क्वायर से, तो पाई गुना आर वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे ही जिनको नहीं पता होगा तो इस सब का आगे यूज भी होगा, तो उसको याद भी रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, मान लीजिए घन क्यूब, घन का वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब। क्यूबाइड घनाभ, घनाभ का वॉल्यूम होता है LBH। तो तीनों टुकड़ा गुना करके ए क्यूब मतलब ए गुना ए। मान लीजिए सिलेंडर, बेलन का वॉल्यूम लिखना होता तो क्या लिखते? पाई आर स्क्वायर एच। जिनको फिलहाल नहीं पता होगा 3D 2D में इसको पढ़ना है लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फॉर्म का भी हिस्सा है और आगे भी इस फॉर्मूला का यूज होगा ही होगा, तो उतना तो याद रखिए। शंकु, कोण, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर, गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब एरिया वॉल्यूम है, तो एरिया बस इतना ध्यान रखिएगा। अब किसका क्या एरिया होता है फॉर्मूला उसका उस वक्त यूज करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एरिया से रिलेटेड सवाल है मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का, वॉल्यूम से रिलेटेड पार्ट है का मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा है। अच्छा ऐसे देखिए, 5 रुपये किलो चीनी है, 10 किलो चीनी कोई खरीद के लाता है तो कुल खर्चा कितना होगा? तो 5 रुपये किलो चीनी है और 10 किलो चीनी लाएगा तो 10 किलो और 5 रुपये के हिसाब से तो 50 रुपया। यूं कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट अगर निकालना होगा वस्तु का तो क्या करेंगे? क्वांटिटी इनटू रेट, मूल्य को मात्रा से गुना कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 5 रुपये किलो और 10 किलो है तो 10 गुना 5 50 रुपया। तो कुल कॉस्ट निकालना हो तो रेट इनटू क्वांटिटी, मूल्य को मात्रा से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो
वैसा अब फिर कहते हैं गुना के साथ भाग का भी यूज किए, तो भाग इसलिए कि जब टोटल कॉस्ट क्वांटिटी इनटू रेट होगा तो रेट निकालना होगा, तो टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। मान लीजिए एरिया, अगर आयत का एरिया लिखना होता तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई निकालना होता तब क्या करते, एरिया अब बटा चौड़ाई करते, तो ये भाग हो गया। तो मुख्य रूप से एरिया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा है, वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा है, रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट रेट और क्वांटिटी का रिलेशन भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा है। ऐसे ही देखिए कोई फिल्म हॉल है, एक टिकट का दाम 5 रुपया है, अब 20 आदमी देखने गया तो टोटल इनकम कितना होगा, तो 20 आदमी गया, अब 5 रुपये टिकट है, तो 20 गुना 5 100 रुपया इनकम हो गया। तो हॉल का इनकम इक्वल टू कह सकते हैं ऑडियंस दर्शक इनटू टिकट रेट, टिकट के रेट को दर्शक की संख्या से, या यही ट्रेन होगा तो ट्रेन का इनकम तो टिकट रेट इनटू दर्शक के जगह वहाँ यात्री हो जाएगा। तो ये सब गुना भाग करने पर रिजल्ट आता है। तो वैसा प्रत्येक खंड जहाँ 2 या 2 से अधिक खंड को गुना भाग करने पर रिजल्ट आता हो, उस खंड की चर्चा कर रहे हैं अभी। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के दौर की तरफ। अब इसको डील कैसे करना है, तो रिमूव करते हैं। ये वाला फॉर्मूला लिस्ट आप अपना तैयार रखिएगा। सिर्फ वर्ग का, आयत का, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज भी जोड़ देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, रेगुलर ट्रायंगल का क्षेत्रफल। और भी आएगा, समबाहु त्रिभुज आएगा तो उसका उसी समय मेंशन करते चलेंगे। इतना कम से कम ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। ये इस उद्देश्य से नहीं, ये आगे भी आपको याद ही करना है, तो इस वजह से अभी ही मेंटेन करके रखिए, तो यहाँ भी काम देगा, आगे भी काम देगा। अब इसको रिमूव करते हैं और कहानी लेके बढ़ते हैं। जब भी 2 या 2 से अधिक परिणाम को गुना भाग करने पे रिजल्ट आता हो तब, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, किसी आयत की लंबाई 33.1/3% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 16.2/3% कम कर दिया, अब पता करना है एरिया पर प्रभाव, इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा एरिया पर। आयत की लंबाई 33.1/3% बढ़ा दी, चौड़ाई 16.2/3% कम कर दिया। ये आपको पता है कि एरिया आयत का निकालना है तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब एक लाइन लंबाई का बनाइए, लंबाई इतना प्रतिशत बढ़ाया गया, भिन्न में बदलिए, 100/300 तो 1/3 बढ़ाया गया। 1/3 बढ़ाने का मतलब हुआ कि अगर 3 था तो 1 बढ़ा दिया 4, और रेशियो लिखिए, 3 था 1 बढ़ा दिया 4। चौड़ाई की चर्चा है, 16.2/3% कम, भिन्न में बदलिए, 48 2 50/300 1/6, कम किया मतलब 6 था 1 कम किया तो 6 था 1 कम किया तो 5 कर दिया। एरिया में आ जाइए, एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6 गुना 3 18 था, 5 गुना 4 20 हो गया। तो 18 से 20 हुआ, प्रतिशत निकालना है तो कितना बढ़ा, 2, कौन बढ़ा, 18 गुना 100,
100/9, 11.1/9%। और क्या हुआ, इंक्रीज किया, वृद्धि हुआ, तो 11.1/9% वृद्धि हुआ। क्लियर है। यहाँ भी ट्रिक होता है, a+b या +ab/100, तो वो नहीं करवा रहे हैं इसलिए कि सब टाइप का डेटा मिलेगा। 20% या 30% रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक कुमार सिंह, आवाज़ नहीं आ रही है तो आवाज़ के लिए वो वहाँ के समस्या को सॉल्व कीजिए, आप अपनी समस्या सॉल्व कीजिए, उनको कोई सलाह देते जाइए बीच बीच में। अब देखिए, मान लीजिए इसको रिमूव करते हैं, आगे क्वेश्चन लिख रहे हैं, कह दिया वृत्त की त्रिज्या 14.2/7% बढ़ा दे तो एरिया पर प्रभाव क्या पड़ेगा, निकालना। ये पता है कि वृत्त का एरिया अगर निकालना होगा तो क्या होगा, πr², मतलब r 2 बार गुना। जब भी आप रेशियो का यूज करते हैं तो कॉमन चेहरा कांस्टेंट डेटा, तो पाई इसमें कांस्टेंट डेटा है, तो आप हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल πr², कांस्टेंट डेटा पाई का यूज है। पाई का मतलब 22/7, एक निश्चित डेटा है, तो कांस्टेंट चेहरा हटा दीजिए तो सीधा r²। अब r को स्क्वायर करेंगे, r पहले, तो इतना प्रतिशत बढ़ा, भिन्न में बदलिए, 98 और 200/700, 1/7 बढ़ा, तो 7 था, 1 बढ़ा तो कितना, 8। एरिया क्या होगा, तो कांस्टेंट डेटा हटाए तो r², तो 7 का स्क्वायर 49 था, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 15, कौन बढ़ा, 49 गुना 100, तो 1500/49% क्या हुआ, इंक्रीज किया, तो लिख दिए कि 1500/49% इंक्रीज कर गए। चलिए आगे आगे चल रहे हैं, तो बढ़िया है। दीपक कुमार ठीक हो गया, दीपक 15 आंसर भी आ गया, दीपक का, अभिषेक का भी आ गया, सिद्धार्थ सिंह का भी आ गया आंसर। तो बस केवल और केवल आप रेशियो सजाना जान के रखिए, बाकी कहानी कांस्टेंट डेटा का यूज होता नहीं है, तो बढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, किसी शंकु की त्रिज्या 33.1/3% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 14.2/7% कम कर दे, वॉल्यूम पर इफेक्ट, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों डेटा को पहले बदल लीजिए, ये पता है वॉल्यूम गुना करके, तो इसको बदलिए तो 1/3 हो जाएगा, इसको बदलिए तो 100/700, तो 1/7 होगा।
अब देखिए, शंकु का वॉल्यूम लिखना होता तो क्या लिखते, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से क्या कहे हैं, कांस्टेंट डेटा तो 1/3 भी फिक्स है, अब 22/7 पाई मतलब 22/7 फिक्स है, तो बस आपको आर स्क्वायर इंटू एच करना। आर क्या है, त्रिज्या 1/3 बढ़ा तो 3 था, 1 बढ़ा तो 4। ऊंचाई क्या कहा है, इतना कम हुआ तो 1/7 कम हुआ तो 7 था, 1 कम हुआ तो 6। वॉल्यूम क्या होगा, आर स्क्वायर गुना एच, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 7 63, 4 का स्क्वायर 16 गुना 6 96। और 3 से कट रहा है, काय काट के समय बर्बाद कीजिएगा। 63 से 93 गया तो बढ़ा कितना, 33। कौन बढ़ा, 63 गुना 100। 3 से कटेगा तो ऊपर 1100 नीचे 21, तो 1100/21%। चलिए, 3 से कटेगा मिस्टर अखिलेश कुमार झा, तो 3 से कटेगा तो ऊपर 1100 ना कि 300। संतोष, अब भी थोड़ा सा, हाँ 3300/63 ठीक है, फिर 3 से काट के लिख दिए। मनीष 1000/21, 1000 नहीं 1100/21। देवजीत दास 11/21, 11/21 नहीं 1100/21%। ये 2 जीरो काहे के लिए काट दिए, 11/21 भिन्न में हुआ। तो बस 2 चीज ध्यान रखना, ये तो पता है, फॉर्मूला याद है, किसको किससे गुना करेंगे तो कहानी आनी चाहिए, यही कहानी है। अब देखिए, गुना के जगह एक आध भाग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कह दिया, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे, चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करे, ताकि एरिया मात्र 8% बढ़े। ये सवाल दे दिया। ये पता है कि लंबाई चौड़ाई आयत में और एरिया का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। लंबाई 20% बढ़ा, 20% का मतलब 1/5। इसको 8% क्षेत्रफल बढ़ा तो 8% मतलब 2/25। तो एरिया लिखना होता आयत का तो लिखते लंबाई या गुना चौड़ाई। अब लंबाई दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, तो चौड़ाई निकालना है। एरिया दे दिया है, 8% बढ़े तो 25 था और 2 बढ़े तो 27। चौड़ाई लंबाई दे दिया है, लंबाई दे दिया है L। 20% बढ़ा तो 5 था, 1 बढ़ा तो 6। चौड़ाई निकालना है, एरिया में लंबाई से भाग। एरिया में तो 25 में 5 से भाग तो 5 और 27 में 6 से भाग तो 3 3 कट जाएगा तो 9/2 बराबर रेशियो तो क्रॉस करा दिए तो 10:9। 10 था और 9 पे आया कितना, 1 कम हुआ। कौन कम हुआ, 10 प्रतिशत, तो गुना 100 बराबर 10%। हुआ क्या, कमी, डिक्रीज किया। उम्मीद करें कि हो जाएगा फेज। अब आंसर भी आगे आगे चल रहा है बहुतों का। दीपक, चंदन, मनीष, संतोष, सिद्धार्थ, अनिल कुमार शाह। डिक्रीज करेगा 10%। तो कभी गुना कभी भाग, बस रेशियो सजाते जाइए। इसमें होगा क्या कि भिन्न बार बार इसलिए चर्चा कर रहे हैं
कि हर टाइप का डेटा एक ही फेज में निपटता जाएगा कि रेशियो सजाते गए, कहानी खत्म होती गई। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, किसी फिल्म हॉल का टिकट 14.2/7% टिकट मूल्य 14.2/7% बढ़ा दे तो दर्शक 3.1/3% कम हो जाता है। आय पर प्रभाव, बताइए, फिल्म हॉल का टिकट मूल्य इतना % बढ़ा, भिन्न में बदलिए। टिकट मूल्य भिन्न में बदलते तो 98,200/700 1/7, 1/7 बढ़ा, 1/7, 7 था 1 बढ़ा तो 8 हो गया। दर्शक भिन्न में बदलिए 3.1/3%, 10/300 1/30, क्या हुआ, कम हुआ, तो 30 था 1 कम हुआ तो 29। तो अब आय निकालना हो तो मूल्य को दर्शक से गुना करेंगे। अभी बताए थे कि 4 आदमी जाए, अब 5-5 रुपया टिकट हो तो 5 गुना 4 20 रुपया आमदनी, तो गुना कर दीजिए। 210 था 29 गुना 8 72, 16/7 23, बढ़ा कितना 22, बढ़ा कौन 210, प्रतिशत तो गुना 100, तो 220/21 क्या हुआ, इंक्रीज किया, वृद्धि हो गया, तो लिख दिए इतना प्रतिशत इंक्रीज कर गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, तो यही कलेक्शन किया हुआ होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। प्रतिशत को बदलने की भी चर्चा आज कर लिए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का ग्राउंड पर चर्चा कर लिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप आगे आगे बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर ग्राउंड क्लियर हो चुका तो आगे आगे बढ़ते जाइए। मैथ में कहीं कुछ नहीं करना है, बस ग्राउंड क्लियर हो, ग्राउंड इत्मीनान से एक एक शब्द जो भी चर्चा करते हैं उसको बारीकी से सुनिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलने आना चाहिए, एडिशनल भी खत्म हो चुका और मल्टीप्लिकेशन का ग्राउंड हो चुका। अब बस क्वेश्चन में आइएगा तो साथ में थोड़ा थोड़ा, जैसे प्रतिशत में डेटा का यूज किया था वैसे इसमें भी थोड़ा थोड़ा डेटा भी यूज किया जा सकता है। तो कभी गुना और कभी भाग, और बस ये हेडिंग सिर्फ ध्यान रखिएगा। जैसे एडिशनल में कहे तो मुख्य रूप से क्या कहे, आय बराबर व्यय प्लस बचत, जोड़ घटाव करके। टोटल स्टूडेंट बराबर बॉय प्लस गर्ल, या कह दिए टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल मिला के टोटल पॉपुलेशन हो गया। या फिर चर्चा किए ओवरऑल सीपी, टोटल सीपी, तो CP1 प्लस CP2, ये सब जोड़ के ओवरऑल सीपी, तो ये जोड़ घटाव का था। ये सब रेगुलर कैटेगरी है एडिशन के फेज का, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। इस सब का कॉम्बिनेशन अगर पूछा जा रहा है तो रेशियो के सारे, एडिशनल के सारे। ऐसे ही यहाँ आए तो स्पेशली चर्चा कर दिए। एरिया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, टिकट रेट इनटू ऑडियंस तो हॉल वाले का इनकम,
तो ये सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का रेगुलर पार्ट है। तो वैसा प्रत्येक खंड जहाँ 2 या 2 से अधिक पार्ट को गुना करने पर रिजल्ट होता हो, तो ये एडिशनल फॉर्म का हिस्सा हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का रेगुलर हिस्सा है। सजाने में बस भिन्न बदलिए। अब 1/7 आया, कह दिया बढ़ गया तो 7 था तो 8 हो गया, कमी कह देता तो 7 था, 1 कमी होता तो 6। ये इंक्रीज के लिए, ये डिक्रीज के लिए, ये करने आता है तो कहानी खत्म है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब आपका ड्यूटी कि बेहतर ये होगा कि कल के क्लास में जब लाइव फेज शुरू करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो दौड़ते चलिए। और बाकी लोगों से भी, क्योंकि आधे लड़के तो जो भी लाइव रह रहे हैं उसमें आधे तो ठीक है कि आंसर भी साथ साथ करते चलते हैं कमेंट, बाकी आधे सिर्फ बैठ के वीडियो चुपचाप देखते रहते हैं। तो इसका मतलब 2 हो सकता है, या तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है तो वो भी तो कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तब लाइव का फिर कोई खास फायदा नहीं है, तब तो वीडियो क्लास ज़्यादा बेहतर है। और वीडियो क्लास में लाइव क्लास की तुलना में ज़्यादा बढ़िया वीडियो क्लास इसलिए तब हो जाएगा आपके लिए कि वीडियो में तो सब कुछ एडिट भी किया जा सकता है, लाइव क्लास में वो एडिट वगैरह वगैरह का भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फेज को अरेंज करते चलिए। तो आज अब शुरू करेंगे तो 5-7 मिनट फिर उधर लेट हो जाएगा, तो इस वजह से जो है